ट्रिप से आने के बाद अपनी गाड़ी की कुछ ऐसी हालत है। यहाँ तक कीचड़ चढ़ा पड़ा है इस पे, हैंडलों पे भी। पीछे से तो थोड़ी साफ़ ही है, पीछे बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी सी है बस, और इस साइड भी ऐसा ही है। चलो इसको वॉश कर लेता हूँ मैं अभी। 2 hours later. The next day. यार शोरूम से ना बार बार कॉल्स आ रहे थे। जो सेल्समैन के साथ मेरी बातचीत चल रही है ना वर्टिस के लिए, तो उनके बार बार कॉल्स आ रहे थे मेरे पास। तो काफ़ी दिन से बुला रहे थे कि आप एक बार आओ, डील करते हैं। तो मुझे लगा चलो एक बार चला जाता हूँ, तो आज उनके पास ही जा रहा हूँ। अभी देखते हैं बात करके, क्योंकि मेरे को ना पुरानी गाड़ी भी उनको ही डील करनी है। ये बोल तो रहे हैं कि अच्छी डील देंगे, तो अगर अच्छी डील मिलती है आज तो कुछ ना कुछ तो मैं उनसे कंफर्म करवा ही लूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी ना आधी ज़िंदगी गाड़ी में ही निकल रही है। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन गाड़ी स्टार्ट ना हो। कहीं मेरे पास बाइक भी है, पल्सर भी है मेरे पास। वो मैंने 2021 में लिया था, EMIs पे मैंने वो ख़रीदा था। उसको तो मैं इतना कम चलाता हूँ। 2021 में मैंने वो ख़रीदा था और अभी 2025 चल रहा है, और वो सिर्फ 5000 चला है, जिसमें से 1500 2000 मेरे पापा ने चलाया होगा। बाकी ऐसे ही खड़ा रहता है वो। आप लोग बताना अगर आपको किसी को ख़रीदना होगा तो आपको अच्छी डील मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लो कि जैसे नया होता है ना बाइक, बिल्कुल वैसा है। उसके ऊपर मैंने PPF भी करवा रखी है, मतलब एक लेमिनेशन सी करवा रखी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो बढ़िया डील मिल जाएगी अगर कोई भी लेना चाहता है तो। फाइनली हाईवे पे चढ़ चुका हूँ। NH44 है ये, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे लुधियाना से होके निकलता है। कन्याकुमारी से स्टार्ट होके कश्मीर तक जाता है ये हाईवे। पीछे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, आपने कुछ क्लिप्स में देखा होगा। बट फाइनली मैं हाईवे पे चढ़ चुका हूँ। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर स्ट्रेट मेरे को जाना है लाली मोटर्स फॉक्सवैगन में। तो वहाँ जाके देखता हूँ क्या डील बनती है। तो जो भी डील होगी फिर मैं वो आपको बताता हूँ। ये है जी वर्टस, ये टॉप मॉडल है। अपने को हाईलैंड प्लस लेना। यार गाड़ी में ना बातचीत तो है कि एक क्लास होती है ना, जो क्लास आपको BMW ऑडी में देखने को मिलती है, वही सेम क्लास आपको इसके भी मिलती है। अंदर से अगर मैं आपको इंटीरियर चेक करवा दूं, क्या बात है इंटीरियर में यार, बातचीत तो है। इसमें डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है। अगर हम हाईलैंड प्लस नहीं लेते, अगर हम लेते हैं सिर्फ हाईलाइन, तो उसमें ये एनालॉग आ जाता है, सनरूफ गायब हो जाती है। बाकी मोस्टली सेम रहता है, बाकी सब कुछ सेम है। पीछे भी स्पेस अच्छा है, मतलब एक फुल फैमिली कार वाला आपको ना इसमें फील मिलता है। अभी जो मेरी ब्लेनो है उसकी इंस्पेक्शन चल रही है, तो उसका रेट अभी थोड़ी देर में ये मेरे को इंस्पेक्शन के बाद रेट बता देंगे। तो देखता हूँ फिर क्या रेट आता है। वैसे ना 1-2 बार पहले भी इंस्पेक्शन हो रखी है, तो अगर अच्छा रेट आता है तो आज हाथों हाथ डील फाइनल करेंगे। भाई ये नया मॉडल आया है GT लाइन, 1 लीटर में GT लाइन। नहीं तो अगर आपको GT लेनी है तो आपको टॉप में जाना पड़ता था। ब्लैक है ना सारा, अरे ज़्यादा प्रीमियम जी लग रही है। बढ़िया लग रही है ब्लैक। ये इसका फ्रंट लुक है, इसमें प्रोजेक्टर आ जाते हैं। वैसे 1 लीटर में प्रोजेक्टर नहीं आते, बट इसमें प्रोजेक्टर आ जाते हैं GT में। और इसमें डिजिटल क्लस्टर आ गया आपका, और ये सारा पियानो ब्लैक में आ गया, और पूरा ब्लैक इंटीरियर है। भाई जो ट्रू कार लवर्स होंगे ना, वो इस कार को ज़रूर पहचानते होंगे। ये अभी तो कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई है इंडिया में, और बहुत कम यूनिट्स इसकी, लाइक 140 यूनिट्स पूरे इंडिया के अंदर इसकी आई हैं। आप इसकी लुक्स चेक करो, हैचबैक गाड़ी है, बट आपको शायद ये 50-60 लाख के आसपास पड़ती है। बहुत पावरफुल है यार, बहुत पावरफुल। टॉप स्पीड इसकी 250-300 तक जाती है। और आप इसका अगर इंटीरियर चेक करो तो लॉक्ड है इस टाइम पे गाड़ी। इसके लो प्रोफाइल इसके टायर डले हुए हैं,
और बहुत ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है इसकी, अकॉर्डिंग टू हैचबैक ग्राउंड क्लियरेंस कम है। बहुत स्पोर्टी फील देगी आपको ये। इसमें से इंटीरियर दिख नहीं रहा है इसका, बट काफ़ी लग्जरी है इसमें से इंटीरियर इसका। मतलब जो रियल कार एंथुसियास्ट होते हैं ना, वो इस गाड़ी को परचेज करेंगे। इसको वही लेगा जिसके पास बहुत पैसा है कि हाँ 2-4 गाड़ियाँ वैसे खड़ी हैं एसयूवी और सेडान, तो वो बंदा शौक के लिए इस गाड़ी को परचेज करेगा। बाकी ये तो अपनी वर्टस है ही है जो हमें परचेज करनी है, और उस कलर में मुझे परचेज करनी है वर्टस। चलो जी, बात हो गई है। बहुत टाइम लगा डील वील करने में, बट अभी भी कुछ ना एक प्रॉपर आउटकम निकल के आई नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, या तो पुरानी गाड़ी की डील में या तो नई गाड़ी की डील में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो प्रॉपर डील हो नहीं पा रही, बट चलो देखते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि वो ट्राई करेंगे और पुरानी गाड़ी के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि 1-2 दिन का टाइम लगेगा, बट ट्राई करने के बाद फिर वो मुझे बताएंगे। और ये पानी कितना भरा हुआ है रोड पे, इस मौसम में ना वैसे ही डर लगता है गाड़ी लेके निकलने में। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और रोड की हालत भी कुछ ऐसी ही है। अभी आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ना पूरा मैटर है क्या। एक्चुअल में मैटर ऐसा है कि आपको, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मेरे को पहले बलिनो सेल करनी है और फिर मेरे को वर्टस लेनी है। बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लगता या मुझे पसंद नहीं है वो सब चीज़ें कि मैं ऑफलाइन डीलर्स के पास जाऊँ, अपनी गाड़ी का रेट लगवाऊँ और फिर मैं गाड़ी अपनी बेचूँ, है ना। वो सब चीज़ें ना मुझे सेफ लगती है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वो सब चीज़ें करूँ। मुझे कन्वीनियंट ये चीज़ लगती है कि मैं नई गाड़ी लेने जाऊँ, पुरानी गाड़ी का अच्छा रेट लग जाए और नई गाड़ी के साथ ही मेरी पुरानी गाड़ी का रेट लग जाए और उसी में पैसे जो है वो एडजस्ट हो जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी इस गाड़ी का मार्केट रेट है ना, वो मेरे को शोरूम में नहीं मिल रहा। तो बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो रेट मुझे पुरानी गाड़ी का वो लोग बता रहे हैं वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा वो आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बेटर प्राइस भी मुझे नहीं दे रहे हैं। तो वो मुझे यही कह रहे हैं कि अगर आपको प्राइस अच्छा नहीं लगता तो आप बाहर सेल कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब मेरे को बाहर ही गाड़ी बेचनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है, अपना काम छोड़ना पड़ता है, बाहर जाके बहुत सारे डीलर्स के साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं वैसा पर्सन हूँ कि मैं किसी के साथ नेगोशिएशन करूँ। बट अब मजबूरी है तो अब मुझे करना ही पड़ेगा। और मेरे दिमाग में एक ये भी थॉट आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि वर्टस, जैसे मैंने अभी जस्ट फॉक्सवैगन के शोरूम में ही अपनी पुरानी गाड़ी का रेट लगवाया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ना कोई और गाड़ी, जैसे वर्टस तो चलो मेरी प्रायोरिटी है, वो तो चलो मेरी एक ड्रीम कार है, बट मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड प्रायोरिटी जो होती है, जैसे सेकंड प्रायोरिटी पे थार आ जाती है। मुझे थार गाड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, बट वो मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि रॉक्स जो है वो मेरे बजट से बाहर जा रही है। अगर रॉक्स का मेरे को अच्छा मॉडल लेना है थोड़ा ऊपर का, तो वो मेरे बजट के बाहर है। और अगर मेरे को 2 डोर वाली लेनी है तो वो बहुत इनकन्वीनियंट है, अनकंफर्टेबल है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि फैमिली कार नहीं है ना, अगर 2 डोर वाली मैं लूँगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मेरे को ना टाटा की कर्व बहुत अच्छी लगती है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अगर मैं वैसे बात करूँ इंजन के अकॉर्डिंग, पावर फिगर्स के अकॉर्डिंग, रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वैसे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इंजन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने वो कार भी छोड़ दी। वर्टस एक लास्ट ऑप्शन था, इसके बाद वरना आ जाती है। वरना मेरे को उसका फ्रंट लुक अच्छा नहीं लगता, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और कार को ट्राई करूँगा ना, उसके शोरूम में अगर मैं ट्राई करूँगा, तो शायद मेरी पुरानी गाड़ी का रेट वहाँ से निकल सकता है। मेरे को लगता है ऐसा कि वहाँ पे मेरे अच्छा आ सकता है। ट्राई नहीं करा अभी तक मैंने, तो फिर मेरे को क्या पता कि दूसरे शोरूम में क्या रेट आएगा क्या नहीं आएगा। एटलीस्ट मुझे एक बार दूसरी जगह भी ट्राई करना चाहिए। बाकी नहीं तो लास्ट ऑप्शन तो अपने पास यही बचता है कि मैं इस गाड़ी को भी ना बेचूं और नई गाड़ी को भी रख लूं। थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है, पार्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल के लिए जो प्लान है वो थोड़ा होल्ड पे रखा है मैंने। कुछ मेरी डील वील फाइनल हुई नहीं है, प्लान मेरा होल्ड पे है। अभी कुछ दिन और देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी मैं करना नहीं चाहता कि जल्दी में गाड़ी ले ली। क्योंकि कई बार ना जल्दबाजी के डिसीजंस गलत हो जाते हैं, कई बार अच्छे भी हो जाते हैं बट गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं गाड़ी महंगी ले लूँ या फिर गाड़ी सस्ती बेच दूँ। तो मैं वो सब चीज़ें नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल भी सब कुछ मैनेज करना होता है। एक पार्सल आया हुआ था, ट्रिप पे गया हुआ था इसलिए पीछे से रिसीव नहीं कर पाया, बट आज मेरे को ये पार्सल मिला, घर वालों ने दिया। बर्थडे के एक दिन ना बाद आया। वैसे किसी ने ना मेरे को गिफ्ट भेजा था ये बर्थडे के लिए, बट बर्थडे के बाद में मेरे को ये रिसीव हुआ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शूज़ हैं, रेड टेप के शूज़ हैं, तो अच्छे हैं काफ़ी। मतलब जैसे मैं लाइक करता हूँ ना वैसे ही है कुछ कुछ, तो काफ़ी अच्छे हैं मतलब क्वालिटी वाइज भी। आप बताना कमेंट्स में कैसे हैं। ये वाले मेरे पास शूज़ हैं, ये भी रेड टेप के हैं। ये भी मैंने जस्ट अभी 1-2 महीने पहले लिए थे।
इसके अलावा और भी मेरे पास कम से कम मुझे लगता है 10-12 तो टोटल होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल सब मिला। अगर फॉर्मल भी ऐड कर दे, मैं उनको भी ऐड कर दूं, फिर तो मेरे पास मुझे लगता है 15-16 तो शूज तो होंगे। अब लड़कों का ये सीन होता है कि पहनने हमें जस्ट वो एक दो ही होते हैं जो अच्छे लगते हैं। जिम में भी मैं ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये मैं जिम में पहन के चला जाता हूँ। अभी मैं बाहर गया था, ये तब भी मैं यही पहन के गया था। इसके अलावा कभी मेरा मन कर जाए तो मैं दूसरे पहन लेता हूँ, उनमें से कोई एक आधा पहन लेता हूँ। अब ये नए आ गए हैं तो अब मैं कल से ये पहनने स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसा चलता रहता। तो घर वाले बहुत गालियां देते हैं कि इतने शूज हो चुके हैं, क्या करने हैं ये वो, मत ऑर्डर किया कर। अभी मैं अपना काम निपटा लेता हूँ क्योंकि ना काफी सारा पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है जो मेरे को निपटाना है। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखता है। ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरी फैमिली का पार्ट बन सको। बाकी वर्टस बहुत जल्दी आएगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकालेंगे। और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि मेरा वर्टस का जो डिलीवरी वाला ब्लॉग है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके जी, बाय बाय।